मैं जितेंद्र सिंह पास्कल सिविल सर्विसेज की तरफ से आप सभी का जो है हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन। हम लोग जो है बिहार दारोगा सिपाही एसएससी ये जितने भी वनडे एग्जाम है उसको ध्यान में रखकर हम लोग एक कैप्सूल कोर्स की शुरुआत की है ताकि आप जो है इसको मिनटों में आप याद कर लें और याद करके आप जो है यानी कि एग्जाम में जाकर बैठें, जो कि आपको बहुत फायदा होगा। जैसे देखिएगा कि बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि जैसे भारत में प्रथम उच्च अधिकारी कौन होता है, फिर जो है यानी कि गवर्नर जनरल, ये सब जितनी बातें आते हैं जैसे विविध विविध ये सब रहता है, इस सारी बातों को हम लोग इसमें बात करें। तो पहला हम लोग काम ये करते हैं कि भारत में उच्च पदाधिकारी, तो देखिए पदाधिकारी जब बात की जाती है तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन और या संविधान के हिसाब से पहला यानी कि जो उच्च अधिकारी होता है जिसको पदाधिकारी हम लोग बोलते हैं, वो होते हैं राष्ट्रपति। तो भारत का पहला उच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति होते हैं। उसके बाद क्रमशः देखिएगा तो राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति, फिर जो है प्रधानमंत्री, फिर उप प्रधानमंत्री। अगर उप प्रधानमंत्री की जब नियुक्ति नहीं होती है तो गृह मंत्री होते हैं, उसके बाद वित्त मंत्री, उसके बाद मुख्य न्यायाधीश, यानी कि सीक्वेंस। तो हम लोग जो है यानी कि इसी पे काम किए हैं। तो पहला आप देखिएगा कि हमारे देश का भारत में जो पहला या प्रथम जो उच्च अधिकारी माना जाता है वो होते हैं जैसे राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और मुख्य न्यायाधीश। तो पहला राष्ट्रपति हमारे देश के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी कि आप लोगों ने देखा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वह राष्ट्रपति के रूप में आप देखिएगा कि राजेंद्र प्रसाद जो है ये हमारे पहला प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल कितना दिन से था? तो आप देखिएगा कि 1900 यानी कि 50 से 62, 1950 से 62 तक जो है ये जो है हमारे राष्ट्रपति रहे हैं। यानी कि भारत के पहला उच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति होते हैं। तो पहला राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका कार्यकाल क्या था? तो 1950 से 1962 तक। उसके बाद जो है उच्च पदाधिकारियों में दूसरे नंबर पर आते हैं उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति आप देखिएगा कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और ये जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन उप जो राष्ट्रपति बने, इनका कार्यकाल है 1962 से 67 तक, यानी कि 1962 से 1967 तक। तो पहला उच्च अधिकारी कौन हुआ? राष्ट्रपति। दूसरा कौन हुआ? उपराष्ट्रपति। तीसरे पायदान पर आता है प्रधानमंत्री। आप देखिएगा कि तीसरे पर कौन आते हैं? प्रधानमंत्री। ये प्रधानमंत्री जो होता है यानी कि ये क्रम के दृष्टि से, वरीयता की क्रम के दृष्टि से देखिएगा तो तीसरे नंबर पर आते हैं। तो पहला हमारा प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले भारत के प्रधानमंत्री बने, जो 1947 से 1964 तक ये प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद जो है वरीयता क्रम में यानी कि प्रधानमंत्री के बाद आता है नंबर उप प्रधानमंत्री का। उप प्रधानमंत्री आप देख रहे हैं। उप प्रधानमंत्री अगर यहाँ पे नहीं होते तो यहाँ पर गृह मंत्री आंसर होगा। तो भारत का पहला उप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री आप देखिएगा कि सरदार पटेल रहे हैं, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका जो है सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल जो है 1947 यानी कि 1947 में बने और ये 1950 तक रहे। ठीक उसी तरह आप देखिएगा कि वित्त मंत्री के रूप में आप देखिएगा कि पहला वित्त मंत्री आप देखिएगा कि RKM चेट्टी, ये जो है ये रहे हैं वित्त मंत्री।
1947 से 1900 क्या बोलते हैं 48 तक, 1947 से 1948 तक आर के षणमुखम चेट्टी ये जो रहे हैं। उसके बाद जो है मुख्य न्यायाधीश का आता है वरीयता क्रम में। तो मुख्य न्यायाधीश के रूप में आप देखिएगा कि आप हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया है जो कि 1950 में बने, 1951 तक रहे। तो आपसे जब पूछा जाएगा कि वरीयता क्रम में सजाइए को उच्च अधिकारी का, तो 1 नंबर में किसका नाम दीजिएगा? राष्ट्रपति का। 2 नंबर में किसका नाम दीजिएगा? उपराष्ट्रपति का। 3 नंबर में किसका नाम दीजिएगा? प्रधानमंत्री का। 4 नंबर में किसका दीजिएगा? उप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री। अगर उप प्रधानमंत्री नहीं रहे, जैसे आज के डेट में उप प्रधानमंत्री नहीं है, तो वरीयता क्रम में गृह मंत्री होगा, फिर वित्त मंत्री, उसके बाद मुख्य न्यायाधीश। ये जो है भारत में उच्च पदाधिकारियों का वरीयता क्रम से सजाया गया है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है, और ये हम देने का प्रयास कर रहे हैं। फिर हम लोग अगले क्लास में बात करते हैं। जय हिंद, जय भारत।